नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। सत्यहिंदी.com के ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और उस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके उसे डाउनलोड करें। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वो गुजर रहा है एक ऐसे संकट से जहां उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, जहां उसके राजनेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। अमेरिका गुजर रहा है एक ऐसे संकट से जहां बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका गुजर रहा है एक ऐसे संकट से जहां इस हिंसा के पीछे उन लोगों का हाथ है जो मौजूदा राष्ट्रपति के समर्थक हैं। जिस राष्ट्रपति का काम पूरे देश को साथ लेकर चलना होता है, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना होता है, उसी राष्ट्रपति के समर्थक बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मामला क्या है, हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, महाभियोग प्रस्ताव रखा गया है। और उस महाभियोग प्रस्ताव के जो निचला सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां से पारित होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहां बहुमत में विपक्ष डेमोक्रेटिक हैं। और इसके साथ ही जो रिपब्लिकन हैं, यानी ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ट्रंप से नाराज हैं, खफा हैं, उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। इसके पहले वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव रखा गया और उपराष्ट्रपति से कहा गया कि वे संविधान संशोधन 25 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को पद से हटा दें और सारा कंट्रोल, नियंत्रण, सारी सत्ता अपने हाथ में ले लें। वहां के संविधान में व्यवस्था है। लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में यह कहा कि ऐसे समय में जब जो बाइडेन, जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण का समय नज़दीक आ रहा है और देश में कई तरह का तनाव है, ऐसे समय में यह काम करना ठीक नहीं होगा। यह ऐसा काम होगा जिससे देश और बटेगा। इसलिए यह कह के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बात यही नहीं थमी। उसके बाद स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उन्हें एक और चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया एक दिन का, और यह कहा कि इस 24 घंटे में के अंदर आपको राष्ट्रपति को पद से हटाकर उनकी सत्ता अपने हाथ में ले लेना है। देखना है माइक पेंस क्या करते हैं। और जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो तो खैर है ही। अब आप याद कीजिए अमेरिका के सिविल वॉर की 1861 से 1865 के बीच जो 4 साल का गृहयुद्ध हुआ था अमेरिका में, उसमें एक तरफ वो लोग थे जो गुलामी प्रथा को बरकरार रखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो उसे हटाना चाहते थे। तो वहाँ जो अश्वेत लोगों के खिलाफ, ब्लैक्स के खिलाफ जो एक मूवमेंट था, जो श्वेतों का मूवमेंट था, जो अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते थे, सबसे महान समझते थे, ब्लैक्स को 2 दर्जे का नागरिक समझते थे, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। लेकिन 150 पौने 200 साल बाद वो ताकतें एक बार फिर उभर रही हैं जिन्हें वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं। उन वाइट सुप्रीमेसिस्ट का एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में तैयार हो गया है जो अपने को सुप्रीम समझता है, जो ब्लैक्स को किसी तरह की तरजीह देने के खिलाफ है, जो ब्लैक्स के खिलाफ है, जो लातिन अमेरिकी मूल के लोगों के खिलाफ है, जो बाहर से एशिया से गए हुए लोगों के खिलाफ है। और ये वो लोग हैं जो मोटे तौर पर एंग्लो सैक्सन मूल के हैं, मोटे तौर पर यूरोपियन मूल के हैं, और वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। ऐसी ताकतें एक तरफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूरे अमेरिका में सबको समान समझते हैं, सबको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ये संघर्ष उनके बीच है। अमेरिका इसलिए संकट में है। अमेरिका इसलिए संकट में है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव हार गए और उनके खिलाफ डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने चुनाव जीत लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, चुनाव में डाका पड़ा है, उनके वोट चुरा लिए गए हैं और इस तरह उन्हें हरा दिया गया है एक साजिश के तहत। जबकि वहां के चुनाव विशेषज्ञों ने
अलग अलग राज्यों के चुनाव आयोग ने, दूसरे लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं है, ये आरोप बेबुनियाद है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, उनके उकसाने पर, उनके भड़काने पर उनके सैकड़ों समर्थक संसद परिसर में घुस गए। जो उनका कैपिटल है, कैपिटल हिल, वहां घुस गए और उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की, वहां हिंसा की, गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए जिसमें एक पुलिस अफसर भी है। ये सब हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति के उकसावे पर, ऐसा वहीं के लोगों का कहना है। तो ये लोकतंत्र पर खतरा है, खतरा है उस पूरी व्यवस्था पर जो अमेरिकी जनता ने पिछले 200 सालों में खड़ा किया है। यह खतरा है उन मूल्यों पर जिसको लेकर अमेरिका बहुत ही ढिढोरा पीटता रहता है और अमेरिका कहता रहता है कि वो तो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाला है। इसलिए खतरा आज अमेरिका के वजूद पर है, आज खतरा अमेरिका के अस्तित्व पर है, आज खतरा अमेरिका के मूल्यों पर है। छोटी मोटी बातें आएंगी जाएंगी, एक राष्ट्रपति बनेगा, हटेगा, दूसरा राष्ट्रपति होगा, ये बातें तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती हैं। लेकिन ये मामला इस बार अमेरिका में थोड़ा हटकर इसलिए है कि वहाँ स्ट्रगल चल रहा है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के साथ, वहाँ स्ट्रगल चल रहा है उन लोगों के साथ जो इन लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति तो ये है कि जो व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर राष्ट्रपति बना है वो खुद उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है, और वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्था महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, और उस लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही एक बात मैं और कहूँगा कि हम जो एक बहुत बड़े लोकतंत्र है, सबसे बड़े लोकतंत्र है, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, क्या हमारे यहाँ भी ऐसी ताकतें सिर उठा रही हैं? क्या हमारे यहाँ भी संभव है कि कुछ लोग जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हों, कुछ लोग जो एक समुदाय विशेष को खराब समझते हैं, कुछ लोग जो एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेते हों, क्या वो भी कभी भविष्य में ऐसा कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट करें? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आपके पास है। आपको सोचना है कि हमें अमेरिका से क्या सीखना है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे या नहीं वो अलग मुद्दा है। वैसे भी 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म होना है, उन्हें हटना ही है। वो महाभियोग से हटाए जाते हैं तो वो उनके लिए, वो अमेरिका के लिए ज़्यादा बुरी बात होगी। होता है नहीं या नहीं ये हम देखते रहेंगे, और तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।